मुंबई की लोकल ट्रेन, इसे शहर की लाइफलाइन कहते हैं, है ना? मतलब शहर की धड़कन। बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहां रोज लाखों लोग, लाखों सपने एक साथ सफर करते हैं। और हम सब जानते हैं इस भीड़ में एक अनकहा समझौता होता है कि थोड़ी धक्का मुक्की होगी पर सब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सही बात है। लेकिन क्या हो जब यही रोज का सफर किसी का आखिरी सफर बन जाए? और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो इसी दिल दहला देने वाली सच्चाई से जुड़ा है। हाँ। मुंबई के मालाड स्टेशन पर शाम के वक्त एक 33 साल के प्रोफेसर की खचाखच भरी ट्रेन में एक मामूली से बहस के बाद हत्या कर दी गई। और इस पूरी घटना की जो सबसे परेशान करने वाली बात है वो है इसकी वजह। ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये बस जैसे एक प्रेशर कुकर का फटना था। मुंबई लोकल है ही एक प्रेशर कुकर की तरह, और उस दिन एक जरा सी बात ने बस सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे उतरने की जल्दी को लेकर एक छोटी सी कहासुनी एक पढ़े लिखे प्रोफेसर की जान ले लेती है। तो एक प्रोफेसर, एक आम दिहाड़ी मजदूर और मुंबई की एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन, इन तीन साधारण चीजों का मिश्रण इतना जानलेवा कैसे बन गया? इसके लिए हमें उस शनिवार की शाम को देखना होगा। हाँ। लगभग 5:30 बजे का वक्त था। मालाड स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1। चर्च गेट से बोरीवली जाने वाली एक स्लो लोकल ट्रेन वहां आकर रुकती है। और उस ट्रेन के सेकेंड क्लास डिब्बे में थे 33 साल के आलोक कुमार सिंह। एक जाने माने निजी कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। अच्छा। अपने एक और टीचर साथी के साथ घर लौट रहे थे। मतलब आप सोचिए, एक बिल्कुल आम दिन का अंत, हफ्ते भर की थकान, घर पहुंचने की जल्दी, माहौल बिल्कुल वैसा ही जैसा रोज होता है। और इसी जल्दी ने एक विवाद को जन्म दे दिया। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये कोई लूटपाट का मामला नहीं था। नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं, झगड़े की वजह सिर्फ ट्रेन से उतरना, ये बात ही हजम नहीं होती। यही तो इस घटना का सबसे डरावना पहलू है। प्रोफेसर आलोक दरवाजे के पास थे। उनके पीछे खड़े एक शख्स ने उन्हें जोर से धक्का दिया और कहा कि जल्दी उतरो। प्रोफेसर आलोक का जवाब बहुत सामान्य था। उन्होंने बस इतना कहा, आगे महिलाएं और बच्चे हैं, थोड़ा सब्र रखिए, जगह मिलते ही उतर जाएंगे। ये तो हम रोज सुनते हैं लोकल में। बिल्कुल, कोई भी जो मुंबई लोकल में सफर करता है वो इस स्थिति को समझ सकता है। एक ऐसा जवाब जो शायद हम और आप दिन में कई बार सुनते होंगे या देते भी होंगे। पर उस दिन ये जवाब किसी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। बर्दाश्त से बाहर हो गया ये कहना भी शायद कम होगा। ऐसा लगा जैसे प्रोफेसर के इन शब्दों ने आरोपी के अंदर दबे किसी ज्वालामुखी को भड़का दिया हो। बस कुछ सेकंड्स में। हाँ, उसने एक पल भी नहीं सोचा, कोई चेतावनी नहीं दी, कुछ नहीं, सीधे अपने बैग से एक तेज धार वाला औजार निकाला और प्रोफेसर के पेट में घोंप दिया। सब कुछ बहस, हमला और फिर खामोशी, ये सब कुछ चंद सेकंड के अंदर हो गया। और यहीं पर कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। जो सीसीटीवी फुटेज की जानकारी हमारे पास, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हाँ। हमला करने के फौरन बाद आरोपी ट्रेन से उतरता है और उसके चलने के अंदाज में कोई घबराहट नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो बड़े आराम से प्लेटफॉर्म पर चलता है और फिर भीड़ में गायब हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तो बहुत ही अजीब है। उसका ये ठंडापन, ये शांति उस हमले की क्रूरता से भी ज्यादा डरावनी है। और फुटेज में ये भी दिखता है कि आसपास जो यात्री थे वो पूरी तरह से स्तब्ध थे, शॉक में थे। हाँ, बिल्कुल सुन्न खड़े थे, जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया हो। हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया देने का या चीखने तक का मौका नहीं मिला। जब तक कोई कुछ समझ पाता, प्रोफेसर आलोक जमीन पर गिर चुके थे और हमलावर वो जा चुका था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन घाव बहुत गहरा था। डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक सफर जो घर पर खत्म होना था, वो अस्पताल में मौत के साथ खत्म हो गया। इस पूरे अंधेरे में एक उम्मीद की किरण थी। रेलवे पुलिस यानी जीआरपी की कार्रवाई, हाँ, उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। बहुत तेजी से उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया। कई टीमें बनाई, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और उनकी मेहनत रंग लाई। घटना के सिर्फ 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है,
कि हमरावर कोई शातिर अपराधी होगा, कोई हिस्ट्री शीटर। लेकिन इस केस में जो जानकारी सामने आई वो इस तस्वीर को मतलब पूरी तरह तोड़ देती है ना। उसे मुंबई के कुर्ला इलाके से पकड़ा गया। पुलिस ने ये भी साफ किया कि आरोपी और प्रोफेसर एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं। और सबसे चौंकाने वाली बात, उमर शिंदे का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कोई नहीं। ये बस एक अचानक बेहिसाब गुस्से में किया गया अपराध था। मतलब एक आम आदमी जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वो एक छोटी सी बात पर इतना हिंसक हो गया कि उसने किसी की जान ले ली। जी। और अब उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है वो भी बहुत गंभीर है। हाँ, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 103। हमें ये समझना होगा कि ये कोई मामूली धारा नहीं है। ये सीधे सीधे हत्या के अपराध से जुड़ी सबसे गंभीर धाराओं में से एक है। अच्छा। तो इससे साफ है कि पुलिस इसे एक इरादतन हत्या मानकर चल रही है, भले ही वो पल भर के गुस्से में की गई हो। कानून की नजर में कुछ सेकंड का गुस्सा भी इरादा ही माना जाता है। एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लगी वो था हथियार। ये कोई पारंपरिक चाकू या छुरी नहीं था, नहीं, बल्कि काम करने का एक औजार, एक टोंग जैसा कुछ। ये तो बात को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। हाँ, और ये इस घटना की पूरी कहानी को एक प्रतीक की तरह हमारे सामने रखता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जिस नुकीली चीज से हमला किया वो एक टोंग या वैसा ही कोई काम में इस्तेमाल होने वाला औजार था। ये एक ऐसा टूल था जिसे वो एक दिहाड़ी मजदूर होने के नाते रोज अपने काम के लिए बैग में रखता था। सोचिए। हाँ, सोचिए, जिस औजार से वो अपनी रोजी रोटी कमाता था उसी औजार से उसने किसी की जान ले ली। एक रोजमर्रा की चीज एक पल में जानलेवा हथियार बन गई। ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि हिंसा के लिए किसी खास हथियार की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादे की होती है। सही। और ये हमें उस दिन वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भूमिका पर भी सोचने को मजबूर करता है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बायस्टैंडर इफेक्ट या मतलब मूक दर्शक प्रभाव पर सवाल उठाया है। बायस्टैंडर इफेक्ट कि भीड़ के सामने सब कुछ हुआ और कोई कुछ कर नहीं पाया। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बायस्टैंडर इफेक्ट ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां किसी इमरजेंसी में अगर बहुत सारे लोग मौजूद हों तो हर कोई यही सोचता है कि कोई और मदद कर देगा। हाँ, ये तो होता है। और अंत में कोई भी कुछ नहीं करता, सब एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है और आखिरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन अगर हम उन यात्रियों के नजरिए से देखें तो क्या ये कहना पूरी तरह सही होगा? जैसा कि आपने भी कहा, सब कुछ बस कुछ सेकंड में हुआ। शाम का वक्त था, लोग घर जाने की जल्दी में होते हैं, थके हुए होते हैं। शायद खुद प्रोफेसर को भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तो क्या उस सदमे में खड़ी भीड़ को दोष देना जायज है? देखिए, ये दोष देने या ना देने का सवाल नहीं है, ये समझने का सवाल है। आपकी बात में दम है। सदमे के अलावा एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं जिम्मेदारी का बंटवारा। अच्छा। जब 100 लोग देख रहे हों तो किसी एक को ये नहीं लगता कि जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है, और इसी सोच में वो कीमती सेकंड निकल जाते हैं। तो ये घटना भीड़ के नैतिक पतन को नहीं बल्कि शहरी जीवन की एक कड़वी सच्चाई को दिखाती है कि हम हजारों की भीड़ में भी कितने अकेले हो सकते हैं। ये घटना सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये मुंबई की उस छवि पर भी एक गहरा धब्बा है जिसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहा जाता है। बिल्कुल। एक ऐसा शहर जो सबको साथ लेकर चलता है, जहां अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। लोकल ट्रेनें तो इसी स्पिरिट का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती रही हैं। हाँ, हमेशा से मुंबई लोकल में धक्का मुक्की, छोटी मोटी बहसें, ये तो रोज की बात है। हाँ, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। वहां एक तरह का अलिखित सामाजिक नियम है जिसे सब मानकर चलते हैं। लोग लड़ते भी हैं और फिर अगले स्टेशन पर एक दूसरे के लिए जगह भी बना देते हैं। सही। लेकिन उन बहसों का अंत हत्या में होना, ये अभूतपूर्व है और बेहद डरावना है। ये उस सामाजिक ताने बाने में एक गहरी दरार की ओर इशारा करता है। मतलब वो सहनशीलता, वो बर्दाश्त करने की क्षमता, क्या वो कम हो रही है? शायद वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। तो क्या ये एक अकेली अनोखी घटना है या ये एक बड़े और गहरे होते मर्ज का लक्षण है? क्या वो मशहूर मुंबई की सहनशीलता अब शहरी तनाव के बोझ तले दबकर गुस्से में बदल रही है? ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। इसे सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूर के गुस्से की कहानी मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। उमर शिंदे से एक व्यक्ति नहीं है, वो उस व्यवस्था का एक चेहरा है जो लाखों लोगों पर रोजाना भारी दबाव डालती है। आर्थिक असुरक्षा, घंटों का सफर,
भीड़ का तनाव, भविष्य की अनिश्चितता, ये सब मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिश्रण तैयार करते हैं जिसे जलने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत होती है। उस शाम प्रोफेसर आलोक के कुछ शब्द वो चिंगारी बन गए। तो ये एक तरह का कम्यूटर रेज है। हाँ, ये शहरी जीवन के कम्यूटर रेज यानी सफर के दौरान पैदा होने वाले गुस्से का एक चरम उदाहरण है। तो आज हमने देखा कि कैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आम सफर, एक मामूली बहस और कुछ सेकंड का अनियंत्रित गुस्सा एक होनहार प्रोफेसर की मौत की वजह बन गया। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्तार में है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये घटना अपने पीछे कई अनसुलझे और परेशान करने वाले सवाल छोड़ गई है। बिल्कुल, ये हमें एक कठोर सच्चाई याद दिलाती है कि हमारे सार्वजनिक स्थान कितने नाजुक हो सकते हैं और हमारे और हिंसा के बीच का फासला कितना कम हो सकता है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। इस घटना में हत्यारा कोई पेशावर अपराधी नहीं था। नहीं। और हथियार कोई बंदूक या खंजर नहीं, बल्कि काम का एक औजार था। वजह कोई बड़ी दुश्मनी नहीं, बल्कि कुछ पलों का धैर्य न रख पाना था। यह घटना कहीं न कहीं शहरी जीवन के बढ़ते तनाव और घटती सहनशीलता की ओर एक बहुत गंभीर इशारा करती है। ये सवाल पूछती है कि क्या हमारे शहर, हमारी ट्रेनें, हमारी सड़कें एक ऐसे प्रेशर कुकर में तब्दील हो रही हैं जहां जरा सी बात पर गुस्सा जानलेवा बन सकता है। ये सोचना बहुत जरूरी है कि एक समाज के तौर पर हम आपसी विवादों को शांति से सुलझाने की क्षमता क्यों खोते जा रहे हैं। एक छोटी सी असुविधा हमें किसी की जान लेने पर कैसे उतारू कर सकती है।